आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया है आसवन से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि आसवन जो होता है वह क्या होता है, या आसवन हम किसको कहते हैं। आसवन, ठीक, तो आसवन किसे कहेंगे? किसी विलयन से वाष्पीकरण, और संघनन, विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक, प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। ठीक, तो आसवन हमारा क्या होता है? किसी विलयन को वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम आसवन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे दो शब्द आया, एक आया है हमारा वाष्पीकरण, यहाँ पे क्या आया हमारा? वाष्पीकरण, और यहाँ पे आया है संघनन। अब हम समझेंगे कि वाष्पीकरण क्या है और संघनन क्या है। ठीक है, स्टेप वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो ये हमारा द्रव, तो द्रव से वाष्प, ठीक, द्रव से क्या वाष्प जो बनने की क्रिया है वह हमारा क्या कहलाएगी? द्रव से वाष्प बनने की क्रिया हमारी वाष्पन कहलाती है। ठीक, और फिर ये हमारा क्या है? वाष्प। अब वाष्प से पुनः द्रव बनने की क्रिया, ठीक, जो वाष्प होगा उसको पुनः द्रव बनने की क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? संघनन क्रिया, संघनन कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम ये समझ गए कि द्रव से वाष्प बनने की क्रिया हमारी वाष्पन कहलाएगी, और वाष्प से द्रव बनने की क्रिया संघनन कहलाएगी। और आसवन क्या होगा? किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने, यानी कि पहले उसका वाष्पीकरण होगा फिर संघनन होगा। ठीक है, तो जिससे कि हमें शुद्ध द्रव प्राप्त होता है उसी को वह विधि हमारी आसवन विधि कहलाएगी। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? केतली है। ठीक, तो धातु की एक प्लेट जो कि केतली है, ठीक है, जिस पर हमारा कुछ बर्फ रखा हुआ है। ये हमारा क्या है? इसके ऊपर ये हमारा बर्फ रखा हुआ है। ठीक, सॉरी, ये हमारी केतली बंद है, ढक्कन है इसका। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एक धातु की क्या है? प्लेट है, धातु की प्लेट। अब यहाँ पे केतली का यहाँ पे मुंह खुला हुआ है। अब नीचे यहाँ पे ये क्या है? आग जल रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या रख दिए हैं? बर्फ का टुकड़ा। ठीक, अब क्या करते हैं कि प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर हम पकड़ लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये देख रहे हैं। ठीक है, और फिर गर्म करने पर केतली का जो सारा पानी होगा वो क्या होगा? भाप में बदल जाता है। ठीक, किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। अब ये इसका जो पानी होगा भाप में बदल के ये हमारे धातु के ऊपर चिपक जा रहा है। ठीक है, और पुनः जो यह भाप होगा हमारा बर्फ से ठंडी की गई जो प्लेट के संपर्क में आती है तो वह द्रव जल बन जाती है। ठीक है, और यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं ये शुद्ध जल हमें प्राप्त हो रही है। क्रिया क्या होगी? हमारी संघनन की क्रिया होती है। ठीक, तो ये क्रिया हमारी क्या होगी? संघनन। तो पहले हम क्या किए? जल का वाष्पीकरण किए, गर्म करने पे ये वाष्प हमारी धातु की प्लेट में चिपक रही है। ठीक, और यहाँ पे इसके ऊपर जो बर्फ रखा हुआ है इससे यह जो है बर्फ से ठंडी की गई जो प्लेट के संपर्क में जब आती है तो यह द्रव क्या बन जाती है? जल। ठीक है, ये जो छोटी छोटी भाप की बूंदें होंगी ये देख रहे हैं यहाँ पे पानी की ड्रॉप बन के नीचे ये एक बर्तन में हमारी एकत्रित होती है। ठीक, तो पहले हमारा इसका क्या किया गया?
इसका वाष्पन हुआ और फिर इसका जो वाष्पन हुआ इसको ठंडा करके द्रव में परिवर्तित हो गया। यह क्रिया क्या हुआ? संघनन हुआ। तो वाष्पीकरण और संघनन की जो क्रिया से हम शुद्ध द्रव प्राप्त करते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी? आसवन विधि कहलाती है। ठीक, तो हम ये समझते हैं कि आप लोग इसको समझ गएंगे कि आसवन होता क्या है। ठीक है, हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।